आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। भाई, आपके जो 11 उम्मीदवार आज नॉमिनेशन जो फॉर्म छाननी थी और सही तरीके से वो पास हुआ, इस मामला में लेके क्या बताएं? अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शरद चंद्र पवार साहब की जानिब से 11 लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किए और तमाम 11 के 11 पात्र ठहराए गए। अगला मरहला हमारा ऐसा है कि हम लोगों ने जिन लोगों को उम्मीदवारी दी है वो ऐसे चेहरे हैं जो मालेगांव शहर के आम लोगों की निशानदेही करते हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। हमने किसी बहुत धन्ना सेठ या गुंडागर्दी वाले या पैसे वाले या खराब धंधा खोटा धंधा करने वाले लोगों को टिकट नहीं दिया। हमने आम लोगों को टिकट दिया है और उसकी वजह यह है कि मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले एक साल से मजदूरों के मुतालिक तहरीक चला रही है और इस तहरीक में महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शशिकांत शिंदे साहब और उन्होंने जाती तौर पर इंटरेस्ट लिया और मजदूरों को उनका जायज हक मिले, इसके लिए गांधीनगर चौक पर जलसा लिया गया। 20 से ज्यादा मीटिंगें ली गई और हम लोगों ने इस जद्दोजहद के दरमियान में देखा कि मालदा शिवार के जो हिस्सा है उन हिस्सों में उन कारखानादारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 10 पैसा प्रति मीटर मजदूरी बढ़ा दी। 10 पैसा मजदूरी बढ़ाने का नतीजा ये निकलता कि 500 रुपया हफ्ता हर कारीगर को उसकी पगार के अलावा मिलने लगा। मेरा मुतालबा 30 पैसे का था, लेकिन जिन लोगों ने 10 पैसा भी बढ़ा दिया, मैं अभी फिलहाल तो अपनी जानिब से उनका शुक्रिया अदा ही करना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं उन बुनकर खानदानों को जो लोग किराए की भीम चलाते हैं, उनकी जो मजदूरी है, अगर उनको अच्छी मजदूरी मिल जाए तो वो कारीगर को भी मजदूरी बढ़ाकर देने के लिए अपने आप को राजी करेंगे। मैं उन तमाम मास्टर व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि कई वर्षों से 3 मजदूरी चल रही है। एक ताके की 3 मजदूरी दी जाती है, एक मजदूरी अखराजात में जाती है, एक मजदूरी सेठ के जो ऊपर के जो मेंटेनेंस है उसमें जाती है और तीसरी मजदूरी कारीगर को दी जाती है। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो 5 मजदूरी करें ताकि लोगों को, आम कारीगरों को उसका फायदा देने में बुनकर आनाकानी ना करें। साथ ही साथ पावरलूम सनत जो एक बड़ी सनत है, उसके जो मजदूर है, पावरलूम के मजदूर जो है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार कल्याणकारी बोर्ड बनाए और वो बोर्ड जिस तरीके से गौंडी मिस्त्री कामगार लोगों का जो बोर्ड काम करता है, जिसमें उन लोगों को इंश्योरेंस मिलता है और तोहफे ताइफ और नकद रकमात दी जाती है, तो ऐसा बोर्ड बने जो हमारे मजदूर पावरलूम मजदूर भाइयों को उनकी आसानियों के लिए, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी तरीके से उनका मेंटेनेंस हो, अच्छे से खाना खाएं, इसके लिए ये बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है और मैं उसके लिए रियासती सतह पर बराबर जद्दोजहद कर रहा हूं और इंशाअल्लाह अनकरीब ही इसमें मुझे कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं। मैं मालेगांव शहर के आवाम से इस बात के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि मालेगांव महानगर पालिका के जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं और जो तामीरात के ताल्लुक से हो और जो दीगर जो ज़रूरियात हैं, उस ताल्लुक से हम लोग तो उसकी नुमाइंदगी करेंगे ही, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 30-35 वर्षों से सियासत में हूँ। मुझे तमाम चीज़ें वो समझती है कि किस तरीके से काम होता है। हम लोगों ने आज तक मालेगांव शहर के लोगों ने नगर सेवक नहीं चुनकर दिया बल्कि ठेकेदार चुनकर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हम नगर सेवक चुनकर दें और महाविकास अघाड़ी के तवस्सुस से जो उम्मीदवारी कर रहे हैं जो लोग, आप उन लोगों को भी मालेगांव शहर में नुमाइंदगी करने का मौका दें ताकि फिरका परस्तों की नज़र में जो
फिरका परस्तों की नजर में जो मालेगांव शहर का इज्जतो विकार है वो दांव पर लगा हुआ है। मालेगांव शहर को टारगेट किया जाता है। मालेगांव शहर में मालेगांव शहर में 12 नवंबर का मामला हुआ, उसमें मालेगांव के आवाम को, नौजवानों को टारगेट किया गया और महीनों उनको जेल की सोबतें झेलनी पड़ी। मालेगांव शहर में राशन कार्ड के ताल्लुक से, जन्म दाखिले के ताल्लुक से बहुत सारे ऐसे इकदाम किए गए जिसमें आम शहरियों को नुकसान पहुंचा। वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या ढूंढना छोड़कर मालेगांव शहर की आवाम को परेशान किया गया और उसकी नुमाइंदगी के नाम पर जिन लोगों ने काम किया है, मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं कि उन फिरका परस्तों को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने मालेगांव शहर के आम लोगों को परेशान किया और उसका नतीजा ये रहा कि आज भी हमारे मालेगांव शहर के काफी लोग जेल की कैद-ओ-बंद की सोबतें झेल रहे हैं। हम और एसआईआर का मामला हो, एसआईआर के मामला में भी जिस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए, ये काम सिर्फ सेकुलर पार्टी कर सकती है। नकली सेकुलर फ्रंट बनाकर अगर कुछ लोग अपनी नुमाइंदगी बताने की कोशिश करेंगे और उनकी पार्टी का नाम इस्लाम हो, उनकी पार्टी का नाम एमआईएम हो, तो वो या बीजेपी हो या शिंदेगढ़ की शिवसेना हो, तो या अजीत दादा पवार की शिवसेना हो, अजीत दादा पवार की एनसीपी हो, ये तमाम लोग बीजेपी की हलीफ पार्टियां हैं और ये लोग किसी दर्जे में मालेगांव शहर को फलता फूलता नहीं देख सकते। इसलिए मालेगांव शहर की आवाम से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, अपील है कि वो मालेगांव शहर में जो सेकुलर जमातें हैं, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, जरा और बीएसपी की पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ऐसे तमाम लोगों को आपने कामयाब करना। ये वक्त की जरूरत है, मालेगांव की जरूरत है और मालेगांव की जरूरत को आप बराबर समझते हुए हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको बराबर वोट देंगे, यही मैं अपील करना चाहूंगा। और एक खास अपील मैं मेरी पार्टी की जानिब से करना चाहूंगा कि जिस जगह 11 मुकामात पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपको जहां भी तुतारी बजाता हुआ, बाजा बजाता हुआ इंसान नजर आवे, वो बटन आपने दबाना है। वो बटन आपकी कामयाबी की, आपकी अच्छाई की जमानत होगी कि मालेगांव शहर में फिरका परस्तों को हम घुसने नहीं देंगे और जिस तरीके से हम उनको रोक सकते हैं, उसके लिए हमारे पास महाराष्ट्र में क़यादत है। महाराष्ट्र में क़यादत है, हिंदुस्तान की क़यादत जनाब शरद चंद्र पवार साहब है। हम तमाम लोग मिलकर उनसे इस शहर के भलाई के लिए काम करवाने के लिए सक्षम है, मजबूत है और इंशाअल्लाह हम मालेगांव शहर की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें, हमारे उम्मीदवारों को जरूर वोट देंगे और मालेगांव शहर की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए आप वोट दे। जातिवाद और जो फिरका परस्ती की नकली बातें की जा रही है, आप उनके बहकावे में ना आते हुए महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट दे, यही मेरी अपील है, यही मेरी गुजारिश है। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। जो 11 उम्मीदवार है उनके नाम और ये कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़े? हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 11 उम्मीदवार हैं उनमें अंसारी अफजल मोहम्मद हारून साहब है, ये 5 को से उम्मीदवारी करेंगे गोल्डन नगर, और 15 को से उम्मीदवारी करेंगे और शेख शकील, शेख रहीम मुजावर ये वार्ड नंबर 20 से नुमाइंदगी करेंगे। उनके साथ ही साथ इमरान खान, अकबर खान ये प्रभाग नंबर 3 से उम्मीदवारी करेंगे। शेख रहमान, शेख मुबीन साहब ये जाफरनगर 5 से उम्मीदवारी करेंगे और उसी तरीके से अतिया बानो शेख रहमान ये प्रभाग नंबर 3 से उम्मीदवारी करेंगी। शेख रईसा बानो कालू प्रभाग नंबर 16 से ये उम्मीदवारी करेंगी और शेख अकबर, शेख अनवर ये एकदम नौजवान लड़का है, 23-24 साल का नौजवान लड़का है, ये तालीम याफ्ता है, ये वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवारी करेगा। इसे जरूर आप मतलब इसका ध्यान रखना। इकबाल अहमद मोहम्मद फारूक ये 15 से उम्मीदवारी करेंगे। तृप्ति उदय सोनोने ये कैंप वार्ड के हैं, ये 10 को से उम्मीदवारी करेंगी
आयशा सिद्दीका, रऊफ खान ये 5 नंबर वार्ड से उम्मीदवारी करेंगे। उसी तरीके से शेख शकील शेख रहीम साहब ये 16 नंबर प्रभाग जो है वहां से भी डोन उस कैटेगरी में उम्मीदवारी करने वाले हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये हमारे 11 उम्मीदवार हैं, आप इन्हें कामयाब कीजिए, यही अपील है।